नमस्कार दोस्तों, मैं BLD आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो आप देखिए, इस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में एक बार मैं ये नई वीडियो लेके आ रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वीडियो होगी, तो आप देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। जैसे अपन मान के चलते हैं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों ने 1000 रुपए धनराशि उधार दी है, आप लोगों के पास में दर मान के चलते हैं 10% है। आप लोग यहां से 1 वर्ष के लिए यदि इसे उधार दे देते हो तो आप लोगों के पास में जो ब्याज निकल के आएगा इसका, वो देखिए यहां से मैं इस तरफ से करता हुआ चलूंगा। तो यहां से देखिए 1000 रुपए है, मैं 10% दर से ब्याज दे रहा हूं और 1 साल के लिए दे रहा हूं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। बोलो ब्याज कितने रुपए मिल गया? 100 रुपए मिल गया। अब मैं अगर यदि बात करूं मिश्र धन की, तो आप मुझे बताइए मिश्र धन यहां पर कितने रुपए मिल जाएगा। अमाउंट की बात करूं, अमाउंट अपने पास में 1000 रुपए उधार दिए थे, 100 रुपए ब्याज के रूप में मिल गए। बताइए आप लोगों को मिश्र धन कितना मिल गया? 1100 रुपए। ये बात हो रही है वार्षिक दर की, एनुअल रेट की। लेकिन समझने के तौर पर एनुअल रेट कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के पास में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सारी चीजें आप लोगों के पास में आ जाएंगी। अब देखिए, जैसे ही नेक्स्ट साल, जैसे ही अगली साल शुरुआत होगी, तो जो ये मिश्रधन होगा ये अगले वर्ष के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। अब आप यहां से देखिए, फिर दोबारा से दर तो आपके पास में 10% है। फिर हम मान के चलते हैं 1 साल के लिए उधार देते हैं। अब कितने रुपए को दे रहे हैं अपन लोग? 1100 रुपए को। अब 1100 रुपए को हम 10% दर से यदि 1 साल के लिए उधार देते हैं, तो फिर दोबारा से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं। तो आप लोगों के पास में कितने रुपए ब्याज मिल गया? 110 रुपए। अब देखिए, पहले कितना मिल रहा था? 100 रुपए। तो इस 1000 की बात करें तो 1000 पर तो 100 रुपए मिलता। अब जो ये अपने पास में 10 रुपए ब्याज मिला है, ये कितने का मिला है? 100 रुपए का, यानी कि ब्याज का ब्याज मिला है। अब देखिए, यहां से आपके पास 110 रुपए मिल गए थे, तो ये 110 रुपए मिलते राशि आप लोगों के पास में बन गई, यानी कि अमाउंट आप लोगों के पास में बन गया 1210 रुपए। इस 1210 में देखिए, आप लोगों के पास में पहले साल का ब्याज 100 रुपए मिला, दूसरी साल फिर दोबारा से 100 रुपए मिला, और इस 100 रुपए पर फिर आप लोगों के पास में 10 रुपए ब्याज मिला। ये 100 रुपए इस पर है, ये 100 रुपए इस पर है, लेकिन जो ये 10 रुपए है ये इस पर है। अब आगे दोबारा से देखिए, यदि अपन इस 1210 रुपए को उधार दे देते हैं 10% दर से, फिर दोबारा से 1 साल के लिए उधार दे देते हैं, तो यहां आप लोगों के पास में 121 रुपए ब्याज के रूप में निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे? देखिए, इस पर तो अपने को 100 रुपए मिल ही रहे थे, पहली साल भी 100 मिलेंगे, दूसरी साल भी 100 रुपए मिलेंगे, और तीसरी साल भी 100 रुपए मिलेंगे। किस पर मिलेंगे भाई? 1000 पर। यानी कि ये साधारण ब्याज तो यही मिलता, लेकिन अब अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। तो देखिए, जैसे ही आपने दूसरी साल स्टार्ट हुई, तो देखो ये ब्याज 110 रुपए मिल गया। देखो ये रहा 110 रुपए। लेकिन जैसे ही तीसरी साल स्टार्ट होगी, तो देखिए इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, और इसका भी ब्याज मिलेगा, यानी कि इस 10 रुपए का जो अपने 10 रुपए ब्याज आ रहा था, इसका भी ब्याज मिलेगा 1 रुपए। अब देखिए, ये आपके पास में कितने रुपए बन गए? 121 रुपए। यही 121 रुपए आपके पास में है। तो देखो, ये 100 रुपए ब्याज मिल रहा था, इसके ऊपर भी ब्याज मिला, फिर इसके ऊपर भी ब्याज मिला। तो इस तरीके से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना आप लोगों के पास में चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब इसमें समझने वाली बातें और देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं इस चक्रवृद्धि ब्याज को, तो इस चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले समझने योग्य बात यह होती है कि आप लोगों के पास में दर होती है। एक दर जो होती है, हम उस दर से सीखेंगे। यहां से एक दर का नाम होता है संयोजित दर, दूसरी दर होती है जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, सॉल्यूशन के समय क्या यूज करेंगे, और तीसरा आप लोगों के पास में होता है समय। जैसे आप लोगों के पास में दर वार्षिक हो जाए, एनुअल रेट आ जाए आप लोगों के पास में, तो वार्षिक रेट होते ही दर पर कोई चेंज नहीं होगा। दर जैसी है सेम यूज करेंगे, जैसी दी हुई है वैसी ही यूज करेंगे, परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन समय में भी परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज जरूर है दोस्तों, परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन समय की इकाई क्या होनी चाहिए? वर्ष में होनी चाहिए, क्योंकि दर कैसी है? वार्षिक है, इसलिए आपके पास यहां पर दर वर्ष, समय वर्ष में ही होना चाहिए, टाइम ईयरली ही होना चाहिए। नहीं है तो बना लेंगे। जैसे आप लोगों से कहते कि 8 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 8 के बटे में 12 लगा के आपके पास में ये 2/3 वर्ष आपका समय बन चुका है। अब देखिए आगे, यदि दर आप लोगों के पास में छमाही हो, ओब्लिक अर्धवार्षिक हो, इसका मतलब आप लोगों की बात की जाए तो ये हाफ ईयरली कहलाता है दोस्तों। अगर दर हाफ ईयरली है तो आप लोग यहां पर जो भी दर दे रखी है उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड क्यों करेंगे ये समझे पहले। देखिए, 6 माही ओब्लिक अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि प्रत्येक 6 मंथ पर, 6 महीने पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। तो एक साल में कितने मास होते हैं यानी कि महीने होते हैं? तो आप कहेंगे 12 मंथ होते हैं। तो 12 महीने हैं तो 6-6 महीने के हिसाब से आप लोगों ने कितनी बार हिसाब कर दिया? एक साल में 2 बार हिसाब कर दिया, इसलिए हमने यहां से 2 का ही भाग लगा दिया। बाय द वे, आप लोगों के पास में कहे कि मैं तो 4-4 महीने पर ब्याज लेता हूं, तो आप मुझे बताइए ब्याज 4 महीने के हिसाब से एक साल में कितनी बार हिसाब कर दोगे? तो 3 बार। अब आप लोग 3 बार हिसाब कर रहे हो तो दर में कितने का भाग लग जाएगा? 3 का ही भाग लग जाएगा। लेकिन दर में जितने का भाग लगाते हो उतने से ही समय को गुणा किया जाता है। तो यहां समय बन जाएगा 2 गुणा में समय। लेकिन समय की इकाई क्या होनी चाहिए दोस्तों? वर्ष होनी चाहिए। जैसे आप लोगों से कह दे कि एक वर्ष 6 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि दर कैसी आप लोगों के पास में? अर्धवार्षिक। तो अब इसके लिए आप लोग ऐसे करेंगे, एक वर्ष, तो ये एक तो वर्ष है, अब ये 6 माह है, 6 के बटे में 12 लगाएंगे, तब ये वर्ष बन गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि आप लोगों के पास में वर्ष बन गया 1 सही 1/2 वर्ष। अब इसे हम करेंगे 2 गुणा 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, ये आप लोगों के पास में बन जाएगा 3 छमाही वर्ष। ये आप लोगों के पास में निकल गया है। तो ये आप लोगों की दर थी। इसके आगे देखिए, अब जैसे मैं आगे पढ़ा रहा हूं वो देखिए, आप लोगों के पास में दर और होती है जिसे अपन लोग क्वार्टरली बोलते हैं, तिमाही बोलते हैं, तिमाही ओब्लिक त्रैमासिक। क्वार्टरली अगर यदि आप लोगों के पास में आ जाए तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले दर का भाग करेंगे। तो दर के बारे में बात की जाए तो बोलो 3-3 महीने के हिसाब से 12 महीने में, यानी कि एक वर्ष में आप लोगों ने कितनी बार हिसाब कर दिया? तो आप कहेंगे 4 बार हिसाब कर दिया। तो आप लोग यहां 4 से ही भाग लगा दो। जैसे आप 4 से भाग लगा रहे हो तो ये दर आप लोगों के पास में कैसी बन गई? त्रैमासिक बन गई, क्वार्टरली बन गई। अब आप लोग ध्यान दें, जैसे ही यहां पर 4 का भाग लगाया है तो आप लोग समय को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करो। लेकिन समय की इकाई जरूरी है होनी किसमें चाहिए? वर्ष में होनी चाहिए, ईयर में होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके साथ में आप लोगों के पास में लिखना था, यही याद होना चाहिए या समय याद होना चाहिए कि किस तरीके से बदला जाएगा, दर किस तरीके से बदली जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, यदि आप लोगों को फ्रैक्शन के हिसाब से दर याद है तो वो कर ही लेना, और उन्हें करना ही ज्यादा बेटर है। लेकिन याद नहीं हो दर तो मैं तो आप लोगों को तोड़ना भी सिखाऊंगा, दर बनती कैसे है, किस तरीके से फ्रैक्शन में बदलोगे, किस तरीके से परसेंटेज में बदलोगे, ये चीज तो मैं क्वेश्चन के आधार पर ही आप लोगों को बताऊंगा, तो उसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए आते हैं टाइप नंबर 1 से चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, 4000 रुपए धनराशि को 5% वार्षिक दर से उधार देने पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मैं बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां से समझिए। सबसे पहली बात, आप लोगों के पास में मैं बेसिक चीज दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, जो आपके पास में बेसिक है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, मैं ऐसे कैसे ही बता रहा हूं। बाकी अपन यहां पर 3, 4, 5 तरीके करेंगे जिसमें अपने को बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, यहां से अपने को चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है।
मूलधन कितना है अपने पास में 4,000 रुपए। दर कितनी आपके पास में 5%, तो 1 + 5/100 की पावर समय देखिए कितना है आपके पास 2 साल। ये आपकी दर है और ये आपका मूलधन है। तो यहां समय 2, पावर 2 लग गई है 2 वर्ष होने की वजह से। 3 वर्ष होता तो 3 पावर। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहां देखिए आगे करते हैं 4,000 गुना 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 की पावर क्या है 2। तो ये 2 बार लिखा जाना है। 2 जीरो से 2 जीरो आप लोगों ने काट दी है, मैं 2 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4 जीरो, 2 से काट रहा हूं 10, और आप लोग देखिए 21 को 21 से गुना किया 441, और आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप लोगों के पास में आंसर आ गया। ये आप लोगों का चक्रवर्ती मिश्रण है। इतना आप लोगों ने सीख लिया। यही आप लोगों का आंसर है तरीका नंबर 1। ये तो बेसिक था दोस्तों, मैंने इसमें कुछ नहीं सिखाया। क्वेश्चन टाइप मतलब अल्टरनेट सेकंड देखिए, मैं आप लोगों से जो चीज पूछना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं दोनों चीज समझे। देखो दोस्तों, ये जो मैं तरीका दे रहा हूं आप लोगों को, ये समझिए। हम मान के चलते हमारा मूलधन 100 रुपए है। ये पहली साल हो गई, ये दूसरी साल हो गई। पहली साल हमें 5% दर से ब्याज मिल रहा है, दूसरी साल भी 5% दर से ब्याज मिल रहा है। ये 2 साल की बात कर रहा है। हम यहां से एक इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, प्रभावी दर। इस प्रभावी दर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे। इस प्रभावी दर का मतलब ये होता है कि मैं 2 साल में 5% की दर से जो ब्याज लूंगा वो मैं 1 साल में ही किस दर से लूं, ताकि वो 2 साल का ब्याज मुझे 1 वर्ष में ही मिल जाए। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष में लेने के लिए जो दर हम निकालेंगे वो वाली दर इफेक्टिव रेट कहलाएगी। 5% दर से पहली साल ब्याज मिला, 5% दर से दूसरी साल ब्याज मिला। अब हम 2 साल ब्याज नहीं निकाल के 1 साल ब्याज निकालना चाहते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज जो निकाला जाएगा वो वाला ब्याज आपने लिए इफेक्टिव रेट कहलाएगा, इस 100 रुपए का। तो आप लोग देखिए कैसे निकालते हैं वो। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिल गया 10, दोनों को जोड़ दो। एक बार इन दोनों का गुना करके लिख दो, बोलो 5 पंजे 25, और यही तुम्हारी प्रभावी दर बन गई। दोबारा से बता रहा हूं, यहां दर आपके पास में 6 है, दूसरी साल भी 6 हो गई। तो बोलिए साधारण ब्याज तो मिल गया 12 रुपए, 6 और 6 12। लेकिन अपने को तो चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज के लिए इसके साथ में ब्याज का ब्याज और निकाल दो, तो 6 रुपए का 6% की दर से 36 मिल गया। 6 को 6 से गुना किया 36। यही आप लोगों की इफेक्टिव रेट बन गई। बाय द वे आप लोगों के पास में आ जाए 4% और 4%, तो बोलिए 4 और 4 क्या मिल गया 8, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, यही तुम्हारा। दोबारा से देखिए, यहां आप लोगों के पास में 7 है, यहां भी 7 है। 7 दूनी 14 और 7 7 49, यही आप लोगों की इफेक्टिव रेट है, प्रभावी दर है। और देखिए किसी के दिमाग में आ जाए, पहले साल 6% से, दूसरी साल 7% से, तो इसका भी तो हम प्रभावी दर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो। देखिए 6 और 7 13, एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है, और 6 7 42, 6 7 42। यहां आप लोगों के पास में 13.42% आप लोगों की इफेक्टिव रेट आ गई। बाय द वे यहां 3% है और यहां पर 4% है, तो देखो 4 और 3 7 और 4 3 12, यही तुम्हारी प्रभावी दर बन गई है। ये प्रभावी दर समझ में आ गई होगी, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों की प्रभावी दर थी। इस प्रभावी दर से अगर आप निकालना चाहते हो तो आप प्रभावी दर से निकाल लीजिए। कैसे निकालते देखिए, आप लोगों के पास में मूलधन दिया हुआ है कितना 4,000 रुपए।
आप लोगों के पास में दर दी हुई है 5%, समय दिया हुआ है आप लोगों के पास में 2 वर्ष, और आप लोगों के पास में इफेक्टिव रेट निकालनी है। तो इफेक्टिव रेट निकालते समय 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 5 को 2 से गुणा किया 10 और 5 का स्क्वायर किया 25, यानी कि 5 को 5 से गुणा कर दिया और आप लोगों के पास में मिल गया 25। अब 10.25% मिल गया। अब इस 4000 का, अब इस 2 साल का निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल किससे निकलेगा, इससे। तो 4000 गुणा 10.25% का मतलब 100 बटे में लग जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में 100 लग जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 10, गलती मत कर देना, टूटे भाग किस पर, और 5 पंजे 25, आप लोग ऐसे काटते हो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां से देखिए इधर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2। अब आप मुझे बताइए 2 को 205 से गुणा करूंगा तो कितना मिल गया, 410। ये क्या मिला है तुम्हें, ब्याज मिला है। और अब तुम्हें चाहिए क्या, मिश्रधन। तो चक्रवर्ती मिश्रधन आप लोगों के पास में मिल गया 4000 प्लस में 410, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 4410 रुपीज। और यही तुम्हारा चक्रवर्ती मिश्रधन है। यहां से मैंने 2 तरीके समझाए हैं, लेकिन ये आप लोगों को अगर यदि कम समझ में आए हो तो मैं 2 तरीके और लेके आ रहा हूं, वो और समझिए। यहां से देखिए दोनों तरीके नेक्स्ट आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, तब जाके रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, अपन इस परसेंटेज को सोल्व करते हैं। क्या है आपके पास परसेंट, 5 और परसेंट। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि मुझे 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है, 5। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इसे काट लो जब तक कटता हो, यानी कि जब तक इसमें आपस में भाग जाता हो भाग लगाते जाओ, डिवाइड करो। तो लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। बोलो आप लोगों के पास में फ्रैक्शन क्या बन गई, यानी कि भिन्न क्या बन गई, 1/20, यानी कि 1/20, 1/20। अब आप देखिए कितनी राशि आप लोगों के पास में, 4000। कितने साल के लिए उधार दे रहे हो, 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो आप लोग 2 वर्ष ही बना। क्या इतना समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो अब देखिए मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं वो देखिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे कितने की दर से ब्याज लेना है, 1/20 की दर से। तो आप लोग 1/20 की दर से ब्याज लो पहले साल। इसका मैं 1/20 निकालता हूं 4000 का। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 2 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4, डबल 0। बोलो आप लोगों के पास में कितने रुपए ब्याज मिल गया, 200। तो पहली साल तो आपको ब्याज मिला 200। अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे देखिए, यहां मुझे दूसरी साल ब्याज लेना है। तो दूसरी साल से पहले जितनी भी राशि हो, जितनी भी संख्या हो, सबका ब्याज निकलेगा। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं ब्याज लेने जाऊंगा तो मूलधन के पास जाऊंगा। मूलधन पर कितने की दर से ब्याज मिलेगा, 1/20 की दर से ब्याज मिलेगा। तो आप लोग 1/20 से निकालते हो। इस 4000 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 200। तो ये 200 रुपए मिलेंगे। लेकिन यहां से तो ब्याज हमने ले लिया, बोलो ब्याज का भी तो ब्याज मिलेगा। ब्याज कितने रुपए है, 200 रुपए। इस 200 रुपए का यदि अपन 1/20 की दर से ब्याज लेंगे तो यहां इस 200 का 1/20 की दर से ब्याज ले रहा हूं। तो देखिए 0 से 0, 2 एकम 2, 0 की 0। बोलो कितने रुपए ब्याज मिल गया, 10 रुपए ब्याज मिल गया। तो ये आप लोगों के पास में 10 रुपए इसका ब्याज मिला है। ये 200 रुपए तो इस 4000 के मिले, ये 10 रुपए इस 200 के मिले, यानी कि दूसरी साल में जाने पर मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा। एक तो मूलधन का मिलेगा, दूसरा ब्याज का ब्याज मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, यहां से मैं बात करूं तो मेरे पास में टोटल ब्याज क्या आ गया। तो मेरे पास टोटल ब्याज आ गया 200 और 200, 400 और 10, 410। ये तो ब्याज है। यदि मैं इसमें मूलधन जोड़ दूं 4000 रुपए, तो मेरे पास में जो मिश्रधन आएगा, वो मिश्रधन मेरे पास में टोटल मिला के 4410 रुपए मिला। यही मेरा आंसर है। बहुत अच्छी बात, समझ में आया। तो
समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। पहले ब्याज निकाला 4000 का, फिर ब्याज निकाला 4000 का, फिर 4000 का लेने के बाद मैंने ब्याज का ब्याज निकाल दिया। बहुत अच्छी बात। और आप लोगों के पास में 4410 रुपए ब्याज। लेकिन मैं आप लोगों के पास में बोलना चाह रहा हूं कि मुझे चौथे नंबर का तरीका मैं ये और बताना चाह रहा हूं, जैसा आपको बेटर लगे वैसा करना। और मैं ज्यादातर इसे यूज करवाऊंगा दोस्तों आप लोगों से। देखिए, अपने पास में दर 5% है। सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज में कोई भी क्वेश्चन हो, दर का इलाज करो। तो दर है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बोलिए आपके पास क्या मिल गया? 1/20। इसका मतलब है 20 रुपए पर मुझे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पर? 20 पर। कितना ब्याज मिला? 1। अब आप मुझे बताओ, 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना मिल गया? 21 रुपए। समझ में आया भाई? मूलधन कितना? 20, ब्याज कितना? 1, मिश्र धन कितना हो गया? 20 और 1 21। अब यहां से आप लोग देखिए, ये आप लोगों के पास में 21 रुपए मिश्र धन मिल रहा है। कितने का? 20 का। आप लोगों को तो ये देखना है कि कितने वर्ष के लिए उधार दे रहे हो। बताओ कितने वर्ष के लिए उधार दे रहे हो? 2 वर्ष के लिए, तो पावर 2 लगा दो। 3 वर्ष के लिए दे रहे हो तो पावर 3 लगा दो। 4 वर्ष के लिए दे रहे हो तो पावर 4 लगा दो। अब आप मुझे यहां से सोल्व करके बताएं दोस्तों। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। ये आप लोगों के पास में आ गया है। मिश्र धन 441 है, मूलधन 400 है। अब अगर यदि आप लोगों के से मिश्र धन पूछा गया है, कितनी राशि का? क्या पूछा गया है? मिश्र धन कितनी राशि का? 4000 का। तो आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 4000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4 जीरो की जीरो। बताइए आपके पास में आंसर क्या आ गया? 4410। और यही तुम्हारा आंसर। ध्यान से भाई, अगर यदि आप लोगों में से कई बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग से थोड़ा सा और ज्यादा सोचने लग गए होंगे कि गुरुजी ब्याज पूछ ले, तो भाई ब्याज पूछ ले तो पहला तरीका कि आप लोग 4410 रुपए मिश्र धन ले रहे हो। यदि मैं 4410 रुपए में से मूलधन घटा दूं, मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं, तो ब्याज क्या बच गया? 441। सॉरी, यहां से करते हैं तो 410, ब्याज बच गया 410 रुपए। लेकिन आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ये मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे करोगे? देखो 400 रुपए मूलधन है आपके पास में, ब्याज निकालना पड़े तो 400 रुपए मूलधन है और मिश्र धन कितना है? 441। आप मुझे बताइए, 400 रुपए किसी को दे रहे हो, 441 लेके आ रहे हो, ब्याज कितना लेके आए? गुरुजी 41 रुपए। तुम्हें ब्याज चाहिए कितने पर? 4000 पर। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4। मुझे बताइए टोटल राशि आप लोगों के पास में ब्याज के रूप में मिल गई है। 41 को 10 से गुणा करूंगा तो 410। देखो यही 410 था। तो आप लोग ये अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग ध्यान दें, मैं दोबारा से बता रहा हूं एक बार। 5% है, इसका मतलब हो गया 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 21 रुपए मूलधन है, 21 बटे मिश्र धन है 21, तो 20 मूलधन है। तो 21/20 की पावर 2, ये 2 कहां से लेके आए? ये समय था। यदि समय 3 वर्ष होगा तो आप पावर 3 लगाओगे। 441/400 गुणा में 4000 और आपके पास में आंसर आ गया 4410 रुपए। यही तुम्हारा आंसर है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं, आप लोग करने का प्रयास करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहां से क्वेश्चन सेम है, मैंने केवल संख्या बदली है। 1250 रुपए धनराशि को 4% वार्षिक दर से उधार देने पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मैं आपके पास में 2 ही फॉर्मूले यूज करूंगा। यहां पर केवल 2 ही टाइप लेके चलूंगा, जो समझाने के 2 मेथड हैं वो देखिए। सबसे पहले अपने पास में राशि कितनी है? 1250 रुपए। कितने वर्ष के लिए उधार दे रहे हो? 2 वर्ष के लिए। तो ये तो आपके पास में पहला वर्ष हो गया और ये आप लोगों के पास में दूसरा वर्ष हो गया। अब सबसे पहला काम है कि अपन इस दर का इलाज करें। तो दर का इलाज क्या होगा? देखिए, यदि दर 4% है तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यानी कि आप लोगों के पास में जो ये दर निकल के आई है वो 1/25 निकल के आ गई। क्या इतना समझ में आ गया जी? अब देखिए यहां से
मुझे सबसे पहले तो 1/25 से ब्याज मिलेगा। मैं सबसे पहले 1/25 ही निकाल देता हूं। देखिए 25 पंजे 125, बोलो कितने रुपए ब्याज मिल गया? 50 रुपए ब्याज मिल गया। तो ये लीजिए 50 रुपए ब्याज। अब जैसे ही मैं दूसरी वर्ष में प्रवेश करूंगा तो मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा, एक तो इसका ब्याज मिलेगा और एक इसका ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहां से मैं इसका ब्याज लेना चाहता हूं 1/25 की दर से, तो 1/25 की दर से तो मुझे 50 रुपए मिलेगा। इस मूलधन का तो 50 ही मिलेगा, लेकिन इस ब्याज का ब्याज मिलेगा। इस ब्याज का भी कितने की दर से ब्याज मिलेगा? 1/25 से। तो इस 50 का 1/25 और निकालो, बोलो 25 दूनी 50, कितने रुपए ब्याज मिल गया? 2 रुपए। तो 2 रुपए इसका ब्याज मिलेगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मुझे टोटल ब्याज कितने रुपए मिल गया? तो आप लोग कहेंगे 102 रुपए ब्याज मिल गया। आप मुझे बताइए, मुझे तो चक्रवर्ती मिश्रधन बताना है, तो चक्रवर्ती मिश्रधन के लिए मैं कितने रुपए और ऐड कर दूं? इसमें मूलधन ऐड कर देता हूं। तो मूलधन ऐड हो गया तो आप लोगों के पास में टोटल राशि कितनी मिल गई? 1352 रुपए। और यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। ध्यान दें, यहां से मैं तरीका नंबर 2 बता रहा हूं। 2 नंबर तरीके से भी देख लीजिए इसे। यहां देखिए 25 रुपए मूलधन पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। बोलो क्या मिल गया? 26 बटे में क्या लगा दूं? 25। ये 25 रुपए मूलधन है, 1 रुपए ब्याज मिल गया, 26 हो गया। कि पावर आप लोग 2 लगाएंगे क्योंकि आपके पास में समय 2 वर्ष है। ये देखिए 2 वर्ष। अब आप देखिए 26 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 676 होता है, 25 का स्क्वायर आप लोगों के पास में 625 होता है। और अब आप लोगों के पास में ब्याज निकालना है कितने का? 1250 रुपए का मिश्रधन निकालना। तो 1250 रुपए का मिश्रधन। देखिए ये 2 बार कट रहा है दोस्तों, 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50, 2 बार कट गया। 2 बार कटने का मतलब देखिए 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13। और आप लोगों के पास में राशि कितनी मिल गई? 1352 रुपए। यहां भी कितनी मिल रही थी? 1352 रुपए। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। मैं 3 साल का लेके आ रहा हूं, फिर मैं एक बार तो 3 साल की साधारण दर लेके आ रहा हूं, ऐसी दर लेके आ रहा हूं, फिर इसके पश्चात फ्रैक्शन वाली दर सोल्व करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों यहां से समझने का प्रयास करें। 3000 रुपए धनराशि को 10% वार्षिक दर से उधार देने पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन बताना है। अपन ब्याज भी निकालेंगे, दोनों चीज ही निकाल देंगे, ब्याज भी और मिश्रधन भी। तो देखिए यहां से सबसे पहले इस दर का इलाज करेंगे। दर आपके पास में है 10%, परसेंट को हटाया बटे में 100 लग गया। वैसे तो याद होनी चाहिए कि 10% का मतलब 1/10 होता है, तो आप लोगों ने बना दिया 1/10। अब देखिए 3000 रुपए राशि है और हम इसे 3 साल के लिए ही उधार दे रहे हैं। ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। अब पहली चीज, मुझे दर कितने की दर, ब्याज कितने की दर से मिलेगा? 1/10 से। तो मैं पहले इसका 1/10 निकाल रहा हूं। तो मैं इसका 1/10 निकालूंगा तो देखिए 0 से 0 कट गया। बोलो कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपए। तो बोलो यहां तो आप लोगों ने 300 रुपए ले लिए। दूसरी साल स्टार्ट हो गई। ब्याज कितनी बार मिलेगा? 2 बार। एक बार तो इस पर मिलेगा और एक बार इस पर मिलेगा। तो इस पर ब्याज निकालेंगे 1/10 से, तो 1/10 से तो कितना मिलेगा? 300। लेकिन अब ब्याज इसका भी तो मिलेगा अपने को, इस वाले का भी तो मिलेगा। तो ये यदि 1/10 की दर से निकालते हैं तो 1/10 की दर से निकालते ही आप लोगों के पास में कितने रुपए ब्याज मिल गया? 30 रुपए ब्याज मिल गया। तो ये आप लोगों के पास में 30 रुपए। अब तीसरी साल स्टार्ट हो गई। जैसे ही तीसरी साल, 3rd ईयर स्टार्ट होगी तो 3rd ईयर से पहले सबसे पहले तो इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो 3000 का 1/10% निकालोगे तो 300 मिला। क्या ये चीज समझ में आ गई? यहां से तो मिल गया, लेकिन ये तो मूलधन का ब्याज मिला था, अभी तो ब्याज का ब्याज भी मिलेगा।
तो आप मुझे बताइए, क्या इस 300 रुपए का यदि मैं ब्याज लूं तो यही 1/10 की दर से मिलेगा क्या? हाँ जी। तो ये देखिए आप लोगों के पास में इसका ब्याज निकल के आ गया 10 रुपए। अभी निकाला था ना 300 का 1/10, तो 10 रुपए मिल गया। अब इसका ब्याज मिलेगा आप लोगों को, तो इसका भी 10 रुपए मिल गया। अब मैं इसका ब्याज की बात कर रहा हूं, इसका यदि 1/10 की दर से ब्याज लोगे तो इसका 1/10 आप लोगों के पास में बोलिए कितने रुपए ब्याज मिल गया? 3 रुपए। तो ये 3 रुपए और मिल गए। अब देखिए यहां आप लोगों ने जैसे ही तीसरी साल की बात की, तो तीसरी साल में आपने 4 बार ब्याज लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। देखो 4 राशि आपके पास में, सबसे पहले राशि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। इससे पहले 4 राशियां थी, 1, 2, 3 और ये 4, चारों पर ब्याज मिलेगा। अब बाई द वे अपने पास में चौथी साल भी होती, 4 ईयर्स भी होता, तो अब 4 साल से पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार ब्याज मिलेगा। इस तरीके से आप काउंट कर लेना, 8 बार ब्याज मिलेगा। तो आप लोग यहां से देख लीजिए। अब मैं आपसे ब्याज की बात करूं तो देखिए 300, 300, 300, 900, 930, 1 मिनट, ये आपने ये 30 निकाले थे, ये 30 यहां आएंगे भाई दोस्तों। इसका 1/10 निकालेंगे तो ये 30 आएगा, ये भी 30 आएगा। ये आपने कैलकुलेशन गलत लिख दी थी दोस्तों, इसकी वजह से ये 30 है। तो देखिए 300, 300, 300, अब देखिए 30, 30, 30, 90, ये 300, ये 300, ये 300 और ये 900 बन गए, 990 और 3, 93। ये आप लोगों के पास में टोटल ब्याज आपके पास में आ गया 993 रुपए। ये तो ब्याज था, अपने को क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए। तो यहां मूलधन जोड़ देंगे, कितने रुपए? 3000 रुपए मूलधन जुड़ जाएगा। तो आप लोगों के पास में राशि आ गई 9393 रुपए और यही तुम्हारा क्या है? आंसर। मैं कहता हूं इसकी बजाय आप लोग यहां से करें। समझिए, यहां यदि आप लोगों के पास में दर 10% है तो 0 से 0 कट गई, बोलो 10, दर क्या बन गई आपके पास? 1/10। अब 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, बोलो 11/10 की पावर अपन क्या लगाएं दोस्तों? 3, क्योंकि समय 3 वर्ष है। तो देखिए 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब होता है 1000। मुझे कितने का मिश्रधन चाहिए? 3000 का। तो आप 3000 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 0 से 3 0 कट गई और अगर गुणा करते हैं तो 13 3 39 और 31 3 93, यही तुम्हारा क्या मिल गया? आंसर। ध्यान दें दोस्तों, मैं दोबारा से बता रहा हूं, यहां यदि आप लोगों को मिश्रधन की बजाय ब्याज पूछ लेता तो देखिए 1000 रुपए मूलधन, 1331 रुपए मिश्रधन, बोलिए लिख दूं क्या? 331 रुपए ब्याज मिल जाता। कितने रुपए पर? 1000 रुपए पर। तो आप मुझे यदि ब्याज पूछोगे तो 3000 पर पूछ रहे हो, 3000 यानी कि 1000 से 1000 कट गया और आप लोगों के पास में राशि मिल गई 993 रुपए। देखो यही 993 है। यदि ब्याज पूछेगा तो ब्याज 993। आप लोग दोनों में से जो भी तरीका बेटर लगे वो करें। अब 4 नंबर में क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं वो मैं यहां दर फ्रैक्शन में लेके आ रहा हूं, यानी कि दर बटे में मिलेगी, तो उसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, ये आप लोगों के पास में 4 नंबर क्वेश्चन है। इस 4 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 6860 रुपए धनराशि को 14 से 2/7% वार्षिक दर से उधार देने पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जी आप लोगों का क्वेश्चन। अब की बार मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों, क्योंकि मिश्रधन के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब यहां से देखते हैं। सबसे पहली चीज समझे, यहां से किसका इलाज करना है अपने को? दर का। सबसे पहले दर को सोल्व किया करो। दर हमारे पास में 14 से 2/7। यदि मैं इस परसेंटेज को हटाऊं तो बच गया 14 से 2/7। 14 गुणा होगा 7 से, 14 7 98, 2 जुड़ जाएगा। ये ऊपर वाली संख्या ऐड होती है, ये नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। तो 14 7 98 और 200, ये मिल गया आप लोगों को 100 और बटे में मिल गया 7। यहां तक का 100 है दोस्तों। 14 7 98 और 200 बटे 7। प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो बटे में
2 जीरो। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई। मुझे बताइए आपके पास जो दर मिली है वो क्या मिल गई? 1/7। समय क्या है आपके पास? 3 वर्ष। देखिए ये हमारे पास राशि है 6,860 रुपए। हम इसे 3 साल के लिए उधार दे रहे हैं। ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। समझे? 1/7 की दर से ब्याज मिलेगा। 1/7 मैं 1/7 इसका निकालता हूं तो देखिए 7 नामा 63, बच गए 5, 7 8 56, जीरो की जीरो। बोलो आप लोगों को कितने रुपए ब्याज मिल गया? 980। यहां 980 रुपए ब्याज मिल गया। जैसे ही दूसरी साल में जाऊंगा तो पहले तो मूलधन का ब्याज मिलेगा, तो ये मिल गया 980 रुपए। अब देखिए इस दूसरी साल में इसका भी ब्याज मिलेगा। इसका भी कितने की दर से मिलेगा? 1/7 की दर से। तो देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, जीरो की जीरो, यानी कि कितने रुपए ब्याज मिल गया? 140। अब ये 140 रुपए ब्याज मिल गया। किसका ब्याज मिला है? ये इसका ब्याज मिला है। अब आगे देखिए जैसे तीसरी साल स्टार्ट होगी तो सबसे पहले तो यहां से ब्याज मिलेगा मुझे, तो यहां से ब्याज 1/7 कितना मिलेगा? 980। अब देखिए मुझे इसका भी तो ब्याज मिलेगा, तो इसका ब्याज 140 रुपए, इसका भी ब्याज मिलेगा तो इसका ब्याज भी 140 रुपए। लेकिन 140 का जो ब्याज मिलेगा 1/7 की दर से वो कितने रुपए मिल जाएंगे? 20 रुपए। देखिए 7 दूनी 14, ये 20 रुपए ब्याज। अब तुम्हें तो टोटल ब्याज बताना है। देखिए 1 मिनट पहले फिर बता रहा हूं आपको, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। यहां एक बार ब्याज मिलेगा, यहां दूसरी साल आते इसका और इसका 2 का ब्याज मिलेगा, 2 बार मिल गया। यहां जैसे ही एंट्री करोगे तो इससे पहले आपके पास देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 बार ब्याज मिल रहा है। जोड़ते हैं, देखिए यहां 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। अब देखिए 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38, हासिल 3, 9 9 18, 9 30 27, 28 29 30 और 3 हासिल थी दोस्तों, 3 कैरी थी। तो आप लोगों के पास में टोटल ब्याज क्या मिल गया? 3380 रुपए। और यही तुम्हारा क्या था? आंसर था। अब यहां से देखिए, यहां से करते हो तो भी ठीक है, यहां से करते हो तो भी ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? अपन दर का इलाज करेंगे। तो दर मिल गई अपने को 100/700, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका मतलब 1/7, 7 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, यानी कि 8 रुपए मिल गए। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ, बटे में 7 की पावर कितनी लगाओगे? 3। बताइए 8 की पावर 3 का मतलब 512, 7 की पावर 3 का मतलब 343। मुझे तो 6,860 रुपए पर मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन बता देते। तो यहां से मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूं। तो यहां से देखिए 6,860 रुपए पर मिलता तो 6,860 पर ही निकाल देंगे। देखो 34 दूनी 68, 3 दूनी 6, 20 बार कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और ये तो मिल गया मिश्रधन। इसमें से यदि मैं 6,860 रुपए घटा दूं तो मुझे आपके पास में ब्याज मिल जाएगा। देखिए 0 8, यहां एक हासिल चली गई 3, एक हासिल चली गई 3 और यही तुम्हारा आंसर है। यहां ऐसे नहीं करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहां आप लोगों के पास में इस तरीके से मिश्रधन मिला हुआ है, 343 रुपए मूलधन है और 512 रुपए मिश्रधन है। यदि मैं यहां इसमें से इस संख्या को घटाता हूं तो 12 में से 3 चले गए, 9 बच गए। यहां 10 में से 4 चले गए, 6 बच गए। यहां 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 और बटे में आप लोगों के पास में मिल गया 343। ये ब्याज मिल गया दोस्तों। अब मिश्रधन नहीं है, ब्याज है। अब देखिए यहां से मुझे 6,860 रुपए पर निकालना है। देखो ये 2 बार और ये 0 करते हैं, 0 की 0, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और 1 33। बताइए कितने रुपए आंसर मिल गया आप लोगों को? 3380 रुपए। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक सेम क्वेश्चन एक और लेके आ रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, समझते हैं यहां से। सबसे पहले तो क्या करेंगे? दर का इलाज करेंगे। दर आपके पास में मिल गई 11,999 और 100,
100/9, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो यानी कि दर मिल गई अपने को 1/9, 1/9 दर मिल गई। अब देखिए राशि कितनी आपके पास में 7,290 रुपए। कितने साल के लिए उधार दे रहे हो? 3 साल के लिए, तो 3 साल बना लेते हैं पहले। तो ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। ब्याज बताना है दोस्तों, तो देखिए मैं यदि 1/9 की दर से ब्याज लूंगा तो इसका 1/9 निकालता हूं। 9 अंठे 72, 9 एकम 9, बोलो कितने रुपए मिल गए? 810। तो यहां भी 810 मिलेंगे, यहां भी 810 मिलेंगे और यहां भी 810 मिलेंगे। अब इस पर 1/9 से तो ले लिया, लेकिन इस पर मिलेगा 1/9 की दर से, तो अपन 1/9 की दर से ब्याज निकालते हैं। तो 9 नामा 81, यानी कि कितने रुपए ब्याज मिल गया? 90 रुपए। तो इसका ब्याज 90 मिल गया दूसरी साल में। अब मुझे तीसरी साल में जाना है, तो इसका ब्याज तो हमने ले लिया है, इसका ब्याज लेंगे, इसका ब्याज 90 रुपए मिल गया, इसका ब्याज भी 90 रुपए मिल गया, इसका ब्याज और निकालना है, इसका ब्याज निकालेंगे 1/9 की दर से। तो आप लोगों के पास में कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा? 10 रुपए। अब देखिए आप लोग देखिए 810, 810, 810, 90, 90, 90 और 10। देखिए जीरो की तो जीरो, 1 2 3 4, 4 9 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, हासिल 3, कैरी 3 लगी है भाई। 8 और 8 16 और 8 3 24 और 3 कैरी 2710 रुपए तुम्हारा ब्याज मिल गया और यही तुम्हारा आंसर है। यहां से देखते हैं सबसे पहले दर 11 सही 1/9%, इसका मतलब हो गया 100/900, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 1/9। 9 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 10/9 की पावर 3। देखिए 1000/729। अगर यहां से निकालते हो तो यहां से निकाल लेना, वरना ब्याज निकाल लो। 1000 में से 729 घटाते हैं, 10 में से 9 चले गए 1, 9 में से 2 चले गए 7, 9 में से 7 चले गए 2 और बटे में 729 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कितने से? 7290 से। तो 7290 से गुणा कर रहे हैं, देखो 729 से कम 729 और आप लोगों के पास में राशि आ गई 2710 रुपए। देखिए 2710 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। मैं लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके इस वीडियो का, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब से पहले तो क्या होती थी? पहले साल भी दर समान होती थी, दूसरे साल भी दर समान होती थी और तीसरे साल भी दर समान होती थी, यानी कि एक ही दर पर 2-3 साल के लिए उधार दे देते थे या 4 साल के लिए उधार दे देते थे। लेकिन यहां बात की जाए तो इस बात में देखो प्रथम वर्ष के लिए कितने प्रतिशत दर से? 4। दूसरे वर्ष के लिए 5% दर से, तीसरे वर्ष के लिए 10% दर से, और फिर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया है। ये वाली चीजें आपके पास में है। तो सबसे पहला जो आपको समझने का काम है वो ये है कि अपन एक बार बेसिक से समझते हैं, जो अपन बचपन में करते हुए आ रहे थे। देखिए सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। मूलधन हमारे पास 2500 रुपए है। यदि हम 4% दर से उधार देंगे तो 104/100, 5% दर से उधार देंगे तो 105/100 और 10% दर से उधार देंगे तो 110/100। ये आप लोगों के पास में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है वो देखो। यदि काटने की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के 25 चौके 100, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 छिकी 24। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं 5 से काटता हूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, 0 से 0 कट गई, 2 से काटता हूं, ये 13 बार कट गया। अब मुझे 13 को 21 से गुणा करने के बाद 11 से गुणा करना है। तो देखते हैं यदि अपन यहां गुणा करेंगे तो मैं 21 को 11 से गुणा कर रहा हूं तो आपके पास आ गया 231। फिर मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 13 एकम 13,
13 तिये 39 और 1 हासिल 40, 13 दूनी 26 और 4 30। आप लोगों के पास में 3003 रुपए मिसदन आ गया है। यदि मैं इसमें से 2500 रुपए लेस कर दूं तो देखिए 3, ये 5, ये आप लोगों के पास में फिर दोबारा से ये 3, ये 0, ये 5 और ये 503 रुपए आप लोगों के पास में क्या मिल गया तुम्हें? ब्याज। और यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा मत करो। आपको करना कैसे? जब भी आपके पास कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाए यानी कि हार्ड हो जाए तो आप लोगों के पास में जब भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ये, तो आप कैसे करोगे? देखो यहां से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2500 रुपए धनराशि को प्रथम वर्ष के लिए 4% दर से, दूसरे वर्ष के लिए 5% दर से और तीसरे वर्ष के लिए 10% दर से हम उधार दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को पता लग गया। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो केवल क्वेश्चन लिखा है। 2500 रुपए धनराशि है, पहले 4% से, दूसरी बार 5% से और तीसरी बार 10% से उधार दे रहे हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बोलो ब्याज कितना मिल गया? 100 रुपए। अब अगली साल जब आप ब्याज लेने जाओगे तो 2500 रुपए पर लोगे या फिर 2500 रुपए के साथ में 100 रुपए पर भी ब्याज लोगे? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो 2500 पर भी लेंगे और 100 पर भी लेंगे, इसका मतलब अपन ब्याज कितने रुपए पर लेंगे? 2600 रुपए पर। ये 2600 कहां से आए? 2500 प्लस में 100 यानी कि 100 रुपए इस मूलधन में ऐड हो गया भाई। अब मूलधन कितना बन गया? 2600। 2 जीरो से 2 जीरो बताइए कितने रुपए ब्याज मिल गया? 130। अब ये 130 किसमें जुड़ जाएंगे? 2600 में, क्योंकि अब 2600 का ब्याज नहीं लेंगे हम लोग, 2600 के साथ में 130 का भी ब्याज लेंगे। तो ये 130 इसमें ऐड हो गया तो आपके पास मिल गया 2730। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बताओ ब्याज क्या मिल गया? 273। अब जोड़ दीजिए, पहले साल का ब्याज 100 रुपए है, दूसरे साल का ब्याज 130 रुपए है, तीसरी साल का ब्याज 273 रुपए। जोड़ते हैं तो 3, 7 और 3 10, हासिल 1 यानी कि कैरी 1 लग गई है। 2, 3, 4 और 1 कैरी है। बोलो आप लोगों के पास में ब्याज कितने रुपए मिल गया? 503 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी पहली वीडियो थी, तो मैंने पढ़ाया जो समझ में आया होगा आप रिपीट करें। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।